गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा देखिए, कल हमने जैसे साइंस की डेफिनेशन के बारे में बताया था। आज देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है, आज इसके बारे में बात करते हैं। चलो मैं आपको शॉर्ट में पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अपना सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर नंबर 26 और ये मेरा फोन नंबर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे आप डायरेक्ट अगर कोई सी भी क्लास आप सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे MF सर लिख लिए तो डायरेक्ट सर्च हो जाएगा MF सर के नाम से, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, जिस तरीके से हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, उसको पकाते हैं, जिस तरीके से अपने भोजन की हम रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है, इसी तरीके से हमें भोजन क्यों चाहिए होता है। पहले तो आप ये बताइए, हमें भोजन इसलिए चाहिए होता है जिससे हम जीवित रह सकें, हम वर्क कर सकें, हमें एनर्जी मिल सके, है ना। इसी तरीके से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनको भोजन चाहिए होता है। ये भोजन कैसे तैयार करते हैं, ये भोजन फोटोसिंथेसिस द्वारा तैयार करते हैं। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अच्छा इसमें अब बात यह है, जैसे हमने अपना भोजन आपको दिखता है कैसे मिलता है हमको, लेकिन पेड़ पौधों का कैसे मिलेगा। तो उसके लिए देखिए, मैं डेफिनेशन के बारे में चलो बाद में बताता हूँ, पहले हम यहाँ देखते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, उनको किस किस चीज की जरूरत होती है। जिस तरीके से हमें कोई चीज खाना पकाना है तो देखिए आपको उसके अंदर ऑयल भी डालना होता है, नमक मिर्च भी डालते हैं, मसाले डालते हैं, और उसके अंदर आपको जो सब्जी आप बना रहे हैं उसको डालेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज आप डालते हैं, वाटर भी डालते हैं, क्योंकि सब्जियों में कोई चीज वैसी बनाने वाली होती है, ठीक है। इसी तरीके से आइएगा हम देखते हैं, ये हमने एक छोटा सा पेड़ बनाया है, पौधा बनाया है अपना। इसमें मैंने ये जो नीचे आप पेड़ पौधे को तो खैर पहचान ही रहे होंगे, ये जो मैंने बॉक्स सा बनाया है ये आप मान लीजिए कि सॉइल है, मिट्टी, इतना हिस्सा जो है हमारा पौधे का मिट्टी के अंदर है। जैसा कि आप देखते हैं मिट्टी के अंदर होता है इतना हिस्सा, ठीक है। ये जड़ें हैं, ठीक है, रूट्स। और जो मैंने ये डॉट डॉट करा है ये क्या है, ये है वाटर, ठीक है। पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से, जड़ों द्वारा मिट्टी में से, और जो हम वाटर डालते हैं पेड़ मिट्टी में तो डालते हैं वाटर, डायरेक्ट पेड़ के अंदर से नहीं डालते, मिट्टी में डालते हैं। तो हमारे जो ये रूट्स होती हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे प्लांट तक पहुंचाती हैं जड़ें, ठीक है। जड़ें स्टेम तक पहुंचाएंगी, स्टेम लीफ तक पहुंचाएंगी, ब्रांचों तक पहुंचाएंगी, ब्रांच लीफ तक पहुंचाएंगी। इससे धीरे धीरे करके ये सब अपनी जगह तक पहुंच जाता है। अब आगे क्या होता है, ये हमारा पहुंचे वाटर, इसको दूसरी जरूरत होती है वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये कहां से प्राप्त करते हैं, ये एयर से, ठीक है। ये कहां से मिलती है इनको, इसलिए मैंने देखो इस तरीके से लिखा है एयर, एयर से हमें पेड़ पौधों को क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जरूरत होती है, ठीक है। आइए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है इसके बारे में बात करते हैं। ये किस तरीके से अपने अंदर लेते हैं, जिस तरीके से हम अपने सांस लेते हैं तो हम लंफ द्वारा लेते हैं, फेफड़ों द्वारा, ठीक है। इसी तरीके से पेड़ पत्तियों में पाया जाता है स्टोमेटा। क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये लीफ पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र, बहुत टीनी होल्स होते हैं, जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जाती है और ऑक्सीजन इसी के माध्यम से क्या होती है, बाहर निकलती है। किसके द्वारा, स्टोमेटा। ध्यान रखेंगे जो किस काम में आता है, ये गैस को रिसीव करने के लिए, मतलब कि एब्जॉर्ब करने के लिए और रिलीज करने के लिए, ठीक है। स्टोमेटा गैस चली गई। और इनको थर्ड नंबर पर जरूरत होती है सनलाइट की। और सनलाइट ये कहां से मिलेगी, ये सन से मिलती है। तो मैंने ये सन बनाया है, सन से इनको क्या मिल रही है, सनलाइट, ठीक है। ये मैंने एरो करके बनाया है, ये हमारी सनलाइट इसको मिली। ये तीनों चीजें मिलती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और अभी अपसाइड रह गई, वो क्या, ये जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, ओ सॉरी सन, पत्तियां जो सन से लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, ये किस कंडीशन में करती हैं, जब पत्तियों में पाया जाता है हमारा कहा, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या पाया जाता है हमारी लीफ में, हम जिसके क्लोरोफिल द्वारा पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। हमारी पत्तियां हरी क्लोरोफिल के द्वारा होती हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ही हमारी लीफ पत्तियां जो होती हैं ये सन से सनलाइट रिसीव करती हैं, ठीक है। इन सब चीजों के मिलने से इसका भोजन तैयार हो जाता है। जब हमारा इसके अंदर इसका फूड पेड़ का तैयार हो जाता है, ये अपनी जिसकी इनको जीवित रहने की जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये इतनी एनर्जी अपने में ले लेती हैं। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से लेते हैं, इसी तरीके से
ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं बाहर, जो हमको इनसे मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब होता क्या है आगे स्टेट में, जब इनको भोजन अपना बन गया, जितनी इन्हें जरूरत थी इन्होंने अपने अंदर रख लिया, अब बाकी का ये क्या करते हैं, उस भोजन का बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बनने के बाद पेड़ पौधों के अंदर रहता है, ग्लूकोज से बनता है स्टार्च, ये भी पेड़ के अंदर रहता है। और इन्हीं की ही चीज, ये स्टार्च और ग्लूकोज ही जो हमारी सब्जियों के अंदर मिलता है, जो उसके अंदर लिक्विड टाइप में आपको दिखाई देगा ग्लूकोज वगैरह। और ये हमारा स्टार्च, हम फ्रूट्स लाते हैं उसके अंदर भी स्टार्च हमें मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये सब क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है हमारा किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर भी, जो भी फ्रूट्स फल वगैरह आते हैं इन सब के अंदर स्टोर हो जाता है, और बाकी का हमारे पेड़ के अंदर रहता है जितना उसको यूज का होता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया की बात कर रहे थे, ये हमने बताई है कि भोजन कैसा बनता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए, दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, भोजन अपना बनाते हैं, द फूड। अब कैसे बनाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे मैं लिखा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आवश्यकता होती है इन दिस प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या होता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया में इन चीजों का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट। ये अगर चीजें नहीं है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो सकती। अच्छा आइएगा, हम एक रिएक्शन के तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, ठीक है, हमने क्लोरोफिल डायरेक्ट सनलाइट इसलिए लिखा, जो सनलाइट क्या होता है क्लोरोफिल के माध्यम से जाती है, इसलिए हमने क्लोरोफिल सनलाइट ले लिया। ये जब चीजें मिल जाती हैं तो हमारे पेड़ पौधों का क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है, मतलब कि फूड तैयार हो जाता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, आपके बात समझ में आई किस तरीके से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब इसके बाद ये अपना भोजन जो होते हैं लीफ वगैरह में, और जितना जरूरत का होता है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इनके अंदर कर देते हैं। बाद में इनके द्वारा हमें भोजन मिलता है। हमको कैसे मिलता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपको फोटोसिंथेसिस क्रिया समझ में आ गई होगी पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, थैंक यू।